आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज हम बात करेंगे बिसेन वंश के बारे में और बिसेन वंश की कितनी शाखाएं हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेशों में किस नाम से जाने जाते हैं, उनका गोत्र क्या है, उस विषय पर बात होगी। महाराजा हर्षवर्धन का एक पुत्र था जो लावलद मर गया था। मालूम होता है मयूरभट्ट ने जो हर्षवर्धन का दरबारी था और बिसेन के निकट नासिक का रहने वाला था, जिसके कारण यह वंश मयूरभट्ट का कृतज्ञ था। हर्षवर्धन के लावलद होने के कारण उसके राज्य का कुछ भाग ध्रुवसेन को अपने नाना हर्षवर्धन से मिल गया होगा। इस ककराडीह में बहुत दिनों तक बिसेनवंशी राजाओं का राज्य रहा है। अतः भिनगा नरेश का यह उल्लेख कि मझौली राज्य नाना से प्राप्त हुआ है सही मालूम पड़ता है। यह नरश्रेष्ठ मयूरभट्ट को मझौली राजवंश का आदि पुरुष नहीं मानते हैं। बिसेन वंश वाटिका के लेखक ने बिसेन क्षत्रियों को ब्रह्मा कहे जाने के कारण यह बतलाया है कि इस वंश के आदि पुरुष मयूरभट्ट, जो कि ब्रह्मा ऋषि थे। इस अवतरण में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस अवतरण में केवल जनश्रुति तथा सुनी सुनाई किंवदंतियों पर आधारित है, जिसके लेखक महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं कि जैसा कि वे स्वयं लिखते हैं, हमने जो सुना है लिख दिया, ईश्वर जाने क्या सच है। जो कहते हैं कि मयूरभट्ट से उत्पत्ति हुई थी बिसेन वंश की, वह एक मिथ्या है, यह सही नहीं है। जिस मयूरभट्ट को इतिहास जानता है वह मयूरभट्ट कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो थे उनके सभा के कवि थे, जिनका समय 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। विश्वनाथ भास्कर ने अपनी पुस्तक क्षत्रिय वंश भास्कर पृष्ठ संख्या 54-55 में लिखते हैं कि बिसेन वंश की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है, कर्नाटक प्रदेश के सूर्यवंशी राजा मयूरभट्ट ने कांची के पल्लवों को हराकर वहां अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद उसके वंशज सैकड़ों वर्षों तक वहां राज्य करते रहे। मयूरभट्ट का 5वां वंशधर कुकुत्स्यवर्मन था, जिसका शासन काल वहां सन 359 में प्रमाणित होता है। इसके बाद वहां का राजा मयूरभट्ट द्वितीय, जो हर्षवर्धन के समकालीन था। मयूरभट्ट का पुत्र विश्वसेन था, जिसके वंशज विसेन या विश्वसेन कहलाते हैं। इनकी रियासतें और ठिकाने सलेमपुर जिला गोरखपुर अब देवरिया, मझौली जिला गोरखपुर जो अब देवरिया, भिनगा जिला बहराइच, मनकापुर जिला गोंडा, मटोरिया जिला बस्ती, कालांकर जिला प्रतापगढ़, भदरी जिला प्रतापगढ़, डुमरिया जिला मोतिहारी, मढ़ौरा जिला छपरा। इसके अतिरिक्त इस वंश के क्षत्रिय इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ आदि जिलों में बसे हैं। इतिहास लोटा नामक इतिहास के लेखक श्री जगदीश नारायण सिंह अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 में बिसेन वंश की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं, मल्लवंश यह सूर्यवंश की शाखा है। ये लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज हैं, जिन्हें मल्ल उपाधि मिली थी। इनका विवरण बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। चंद्रकेतु की राजधानी चंद्रकांता थी। इनका गोत्र पराशर तो कहीं भारद्वाज, कहीं सांडिल्य, कहीं अत्रि तो कहीं वत्स है। प्रवर 5 वेद, सामवेद, शाखा कौथुमी, सूत्र गोभिल, गृहसूत्र, कुलदेवी इनकी दुर्गा हैं। विश्वसेन वंश यह सूर्यवंश के लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु के वंश की शाखा है। इस वंश की एक शाखा चंद्रचक से जाकर कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया है। इस वंश में मयूरवर्मन नाम का राजा हुआ, जिसने कांची के पल्लवों को हराकर अपना अधिकार किया। इस वंश की 5वीं पीढ़ी के काकुत्स्यवर्मन के वंशज 359 ईस्वी में पुनः मल्लराष्ट्र आए। यह मल्लराष्ट्र कारुपत अर्थात बस्ती के पूर्व और गोरखपुर जिले के पश्चिम में था। चूंकि ये मयूरवर्मन के वंशज थे, अतः मयूरवंशी कहलाए। मयूर के वंश में एक राजा विश्वसेन थे। उनके नाम पर बिसेन वंश की स्थापना हुई। मल्ल विसेन एक शाही वंशज है। विसेन क्षत्रियों का गोत्र पराशर, प्रवर 5 पराशर, भारद्वाज, सांडिल, अत्रियों वत्स है। वेद सामवेद, शाखा कौसुमी, सूत्र गोभिन, गृह व सूत्र कुलदेवी दुर्गा हैं।
बिसेन क्षत्रिय मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मझौली राज्य, गोरखपुर, सलेमपुर, देवरिया, भिनगा, बहराइच, मनकापुर, गोंडा, भतौरिया जो बस्ती है, कालांकर, प्रतापगढ़ जो है, वाराणसी, वांदा, जौनपुर, गाजीपुर तथा आजमगढ़, मऊ आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इस वंश की कई शाखाएं भी हैं। वटमेला वंश, यह सूर्यवंश के बिसेनों की शाखा है। गोत्र शांडिल्य है। प्रवर 3 शांडिल्य, अष्ट एवं देवल, वेद सामवेद, शाखा कौथुमी, सूत्र गोविल, गृहण सूत्र, कुलदेवी दुर्गा है। इस प्रकार के क्षत्रिय मुख्यतः उत्तर प्रदेश के हरदोई, फर्रुखाबाद तथा बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। गाई वंश, यह सूर्यवंश बिसेनों की ही शाखा है। गोत्र, शाखा, सूत्र सब बिसेनों की तरह है। इस वंश के क्षत्रिय बिहार प्रदेश के छपरा, रोहतास, भोजपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। डांगी या दांगी वंश जो है, यह भी सूर्यवंशी मल्लों की ही शाखा है। गोत्र, शाखा सभी सूत्र बिसेनों की तरह है और ये बिहार प्रदेश के गया जिलों में पाए जाते हैं। बम्बावट वंश, यह भी सूर्यवंशी मल्ल बिसेनों की शाखा है। गोत्र भारद्वाज है। वह अस्पृश्य, अंगिरस, वेद, यजुर्वेद, शाखा वाजसनेयी, सूत्र पारस्कर, गृहसूत्र, देवी इनकी कुलदेवी जो है दुर्गा है। इस प्रकार के क्षत्रिय मुख्यतः बिहार प्रदेश के गया, कैमूर, रोहतास, भोजपुर जिलों में बहुतायत पाए जाते हैं। अवकहो वंश, यह भी वंश जो है सूर्यवंशी बिसेनों की शाखा है, जिसके गोत्रादि बिसेनों की तरह हैं। ये बिहार प्रदेश के पटना आदि जिलों में पाए जाते हैं, बस इनका नाम अलग अलग है। तो कहो वंश, यह भी सूर्यवंशी मल्ल बिसेनों की शाखा है, गोत्रादि बिसेनों की तरह है। ये बिहार प्रदेश के पटना तथा बैद्यनाथ के आसपास पाए जाते हैं। दोनवार वंश, यह भी सूर्यवंशी मल्ल बिसेनों की शाखा है। गोत्र कश्यप, प्रवर 3 कश्यप, अवतसार, नयवृद्धि, वेद, यजुर्वेद, शाखा वाजसनेयी, सूत्र पारस्कर, गृहसूत्र, कुलदेवी दुर्गा हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बलिया तथा बिहार के कैमूर तथा रोहतास, भोजपुर जिलों में पाए जाते हैं। द्रोण ऋषि के नाम पर दोनवार ये वंश चला। आपको ये पता है कि बहुत सी गोत्र या जो नाम कहिए ये ऋषि परंपरा के अनुसार ही चला है। धन्यवाद।